कि इसी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20 साल तक जय भीम और जय मीम और उसके अलावा ओबीसी, इन लोगों की सरकार कुल मिलाकर के 20 साल रही है। आई एम राइट? कुल मिलाकर के एक बार मुलायम सिंह जी, एक बार उनके बेटे, फिर मायावती, ऐसे कुल मिला के दोनों रहे और दोनों चैंपियन है। एक ओबीसी का चैंपियन है, एक दलित का चैंपियन है। कोई बुरी बात नहीं है चैंपियन होना। इसी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम अलीगढ़ है और उसी में एक यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी 1920 में बनी, मदरसा था, सर सैयद ने जो भी कुछ करा वो बन के बाहर आ गई। उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो भारत के संविधान के तहत जोड़ा गया कि भारत की हर यूनिवर्सिटी के अंदर दलितों का, ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन है वो उसमें लागू होगा। है कि नहीं? आपके बनारस में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लागू नहीं हुआ। ना तो मायावती ने कभी पूछा, ना मुलायम सिंह ने कभी पूछा कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो इसको लागू कर दो। दलित मुस्लिम बड़ा प्रेम चल रहा है, सरकार बनाने के लिए दलितों को बहका करके वोट लेने के लिए तो जिन्ना साहब ने भी यही किया था। और सब जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर कौन था। वो बंगाल से चल के वहां गए, उनको लॉ मिनिस्टर बने, तमाम संविधान लिखा, फिर धक्के मार के निकाल दिया कि उनको बताया गया कि पाकिस्तान के डिवीजन के वक्त पाकिस्तान में 12% दलित थे, लेकिन दलितों के रेप और दलितों के मर्डर की वजह से जोगिंदर नाथ मंडल नाम का पहला वो शख्स जो पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर बना, रोया और अपने इस्तीफे में लिखा उसने कि मैं इस वजह से मुल्क छोड़ के जा रहा हूं। भारत में वो कब आए, कहां आए, कब उनकी मृत्यु हो गई पता नहीं चला। वो लोग आज भी दलित मुस्लिम प्रेम की कहानी गढ़ रहे हैं। वो आज भी लार्जर हिंदू फैमिली को तोड़ने के लिए दलितों का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जय भीम के नाम से कितनी सेनाएं बन रही हैं, अंबेडकर के नाम से सेनाएं बन रही हैं, तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इन बुनियादी सवालों को आप भी नहीं उठाएंगे तो वो भी नहीं उठाएंगे भाई। तो कम से कम आप तो उठाइए, उनका आईना तो दिखाइए भाई कि ये कौन सा दलित मुस्लिम प्रेम है जो पाकिस्तान से चला था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गया और जम्मू में चला गया। लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि बार बार हम दलित मुस्लिम प्रेम की बात करते हैं और हिंदुस्तान के उस हिंदू के ऊपर, उस ब्राह्मण के ऊपर यह सवाल उठाए जाते हैं कि उसने हजारों साल दलितों पे अत्याचार किया। भाई किया होगा, मान लिया। उस अत्याचारों के करने की वजह से हम जो कुछ इस देश में कर सकते थे किया। अंबेडकर की पत्नी कौन थी, अंबेडकर को पढ़ने के लिए किसने भेजा, भारत के संविधान को किसने बनाया, संविधान में कितनी सुविधाएं थी, इस सब के बावजूद भी हम दलित विरोधी हैं भाई। और वो अलीगढ़ से लेके कश्मीर तक जो कर रहे हैं, जो एक राज्य है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है और एक यूनिवर्सिटी है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां हम दलित प्रेम हमें नजर नहीं आता है कि साहब शेख साहब सिर्फ गंदगी साफ कराना चाहते हैं दलित से, लेकिन साथ नहीं बिठाना चाहते उसको। तो ये सवाल आप उठाएंगे तो कुछ लोग कॉर्नर होंगे पॉलिटिक्स में भाई, लेकिन ये सवाल आप भी नहीं उठाते हैं। ये सवाल से आप उनका चस्पा नहीं करते उनके मुंह के ऊपर। लिहाजा इस देश के अंदर एक फ्रॉड नैरेटिव चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो ये पूछिए अपने दलित भाइयों से, पूछिए उन मुसलमान भाइयों से कि भाई इतना प्रेम है तुम्हें इनके लिए कि सुबह शाम ओवैसी बड़ा परेशान है। कई लोग तो टेलीविजन पे जब डिबेट करते हैं तो अपने पीछे अंबेडकर की तस्वीर लगा के बैठ जाते हैं। कई मुसलमान जो टेलीविजन पे डिबेट करते हैं, सिंह साहब जानते हैं, पीछे अंबेडकर की तस्वीर लगाए बैठ जाते हैं। उन्होंने मोहम्मद साहब की तस्वीर तो कभी देखी नहीं, क्योंकि तस्वीर जिस दिन देख लेगा उस दिन बवाल हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी और हमारा चीजों को अवॉइड करने की वजह से कुछ समस्याओं को हमने खुद ही जो है बड़ा कर लिया है। हम पाकिस्तान के बारे में बहुत रेफरेंस में बात करूंगा क्योंकि उसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सच में बताने लायक नहीं है। या ये हो सकता है कि एक पाकिस्तान से निकला दूसरे पाकिस्तान में चला गया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फर्क लगता नहीं है। जहाँ पैदा हुआ था वहाँ भी यही हाल था, वहाँ चला गया वहाँ भी वही हाल था। वही मक्कारी, वही मुनाफकत, वही झूठ, वही फरेब, वही इस्लाम के नाम पे सारा ढोंग।